हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। विनय एंड नमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:1। विनय और नमन दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 4:1 के रेशो में। देयर कैपिटल्स वर 90,000 एंड 70,000। उन दोनों के कैपिटल है 90,000 एंड 70,000। दे एडमिटेड प्रतीक फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। उन्होंने प्रतीक को एडमिट किया फॉर्म में 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स के लिए। प्रतीक ब्रॉट 1 लाख एज हिज कैपिटल। प्रतीक जो कि नया पार्टनर है वो 1 लाख की कैपिटल लेके आया है, राइट। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ हिडन गुडविल बिकॉज इन द क्वेश्चन देयर इज नो goodwill is to be given, right? So let's see how to calculate this question. Question number 40. विनय एंड नमन आर पार्टनर्स। रेशियो है 4:1। विनय ने इन्वेस्ट किए 90,000 और नमन ने इन्वेस्ट किए 70,000। प्रतीक एक नया पार्टनर है जिसका न्यू रेशियो है 1/3 और वो प्रतीक लेकर आया है 1 लाख की कैपिटल फर्म में। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। तो आइए देखते हैं गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 में देखते हैं। 1 में स्टेप हम लिखेंगे नेट वर्थ ऑफ द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय प्रतीक। देखिए, अगर आप स्टेप वाइज इसको सीखेंगे तो आपको समझना इजी हो जाएगा। देखिए, इसमें कह रहा है कि जो वर्थ है कैपिटल, जितनी भी कैपिटल प्रतीक लेकर आया है, हमें गुडविल निकालनी है और वो प्रतीक को ये बताना है कि प्रतीक को कितनी गुडविल लानी थी, राइट। तो हम सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रतीक कैपिटल, प्रतीक के कैपिटल के बेसिस पर कंपनी की नेट वर्थ ऑफ द कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो ये हम ऐसे निकालेंगे, प्रतीक कितना लेकर आया कैपिटल 1 लाख और उसके शेयर को 3/1। इसी के शेयर को रेसिप्रोकल करके हमने लिख दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 3 लाख। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय प्रतीक द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख, राइट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैंने फिर से बोला कि ये जो हमने 3 लाख निकाला है, 3 लाख, ये है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय प्रतीक। इसका मतलब है कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म की होनी चाहिए वो 3 लाख होनी चाहिए, राइट। अब फर्म की कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल कितनी है? एक्चुअल कैपिटल है 90,000, 70,000 एंड 1 लाख। तो इसको हम सेकेंड स्टेप में लिखते हैं। इसको आप एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है? 90,000, राइट। विनय का कैपिटल प्लस नमन का कैपिटल और प्रतीक जो अब नया कैपिटल लेके आया दैट इज 1 लाख। तो अब अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2,60,000, राइट। तो फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख बट अभी है 2,60,000। तो ये 40,000 कम क्यों है? दैट मीन्स कि ये 40,000 जो है दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो थर्ड स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, जो चीज़ आप फाइंड आउट करने के लिए स्टेप वाइज कर रहे थे। सो द गुडविल ऑफ द फर्म इज जो कैपिटल होनी चाहिए एंड माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म, दिस इज 2,60,000। So your answer is 40,000 is the goodwill of the firm. I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई डाउट हो then you can ask me on my comment section. Thank you. हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सी। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ ₹50,000 ईच। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनका 50,000 कैपिटल है फर्म में। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। दे एडमिट जेड, जेड इज़ अ न्यू पार्टनर जिसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4।
और उस प्रॉफिट ऑफ द फर्म में Z ब्रिंग्स 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अब Z जो है वो अपने शेयर की 80,000 रुपीज़ कैपिटल लेकर आया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज़ 40,000 एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Z। ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है 40,000 का, और ये कब है? जब एडमिशन होता है Z का। तो इसका गुडविल पर क्या अफेक्ट पड़ेगा जब हम गुडविल को रिकॉर्ड करेंगे? लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 41। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर हुआ हो। देखिए 41 में क्या कह रहा है, टू पार्टनर्स है X एंड Y। X हैज़ इन्वेस्टेड 50,000 कैपिटल, Y हैज़ इन्वेस्टेड 50,000 कैपिटल, राइट। Z इज़ अ न्यू पार्टनर, Z एक नया पार्टनर है जिसका न्यू रेशो है 1/4 एंड Z ब्रिंग्स 80,000 रुपीज़ एज हिज कैपिटल। अब Z जो है वो 80,000 की कैपिटल लेकर आया है, गुडविल लेकर नहीं आया बिकॉज गुडविल हमें निकालनी है, राइट। सबसे पहले हम स्टेप वाइज मैंने बताया है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म की गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं द नेट वर्थ ऑफ द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कि फर्म की कैपिटल होनी कितनी चाहिए जब न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर, राइट। सो वी विल राइट हियर नेट वर्थ ऑफ द कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? एक्चुअल कैपिटल नहीं, एक्चुअल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फॉर्म में? तो नेट वर्थ ऑफ द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ Z, Z's कैपिटल ब्रॉट बाय कितनी होनी चाहिए? Z का कैपिटल कितना है? 80,000 और Z का शेयर कितना है? 1/4। तो हम इसको 4/1 लिखेंगे, तो 8 4 जा 32। सो 3,20,000 कैपिटल शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ Z's कैपिटल, राइट। ये पहला केस है। दूसरे में हम करते हैं एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म इज, इसको आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि कैपिटल के बेसिस पर जिस वैल्यू को निकाला जाता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। देखिए मैंने यहाँ और लिखा है। नेक्स्ट इज एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल में कैपिटल है कितनी फर्म की? ऑफ द फर्म इज, अब कितनी है? 50,000 प्लस 50,000, तीनों की कैपिटल को प्लस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कैपिटल अभी है कितनी। तो अभी तो है कैपिटल 50,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,80,000, राइट। तो देखिए यहाँ पर तो एक्चुअल कैपिटल आ गया। अब हमें अगर सिंपल गुडविल निकालनी होती तो हम इसमें से इसको डिडक्ट कर देते, राइट। बट क्वेश्चन में एक चीज़ और दी हुई है कि उसमें दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, तो उसको हमें लेस करना पड़ेगा बिकॉज वो प्रॉफिट है, राइट। वो जब Z का एडमिशन हुआ उस टाइम का वो प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा बिकॉज हम यहाँ पर गुडविल निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसका अमाउंट कितना है? वो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 40,000। सो अब वैल्यू निकाल लेते हैं। सो गुडविल आपकी कितनी निकल कर आएगी? 3,20,000 होनी चाहिए कैपिटल, इतनी है अभी इतनी, और ये पहले का प्रॉफिट है तो इसको भी हम लेस कर देंगे। तो अब आप इसको सॉल्व करके देखिए, 3,20,000 में से 1,80,000 माइनस 40, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 1 लाख। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो, राइट।
अब गुडविल निकल गई तो हम इजीली एंट्रीज भी कर सकते हैं। तो एंट्रीज करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि जेड का शेयर कितना है इस, क्योंकि ये तो फर्म की गुडविल है ना, हम तो फर्म की गुडविल निकाल रहे थे, क्योंकि हमने टोटल कैपिटल लिया है टोटल, तो ये ओवरऑल कैप गुडविल निकली है। अब हम निकालेंगे जेड का शेयर ऑफ गुडविल। तो अब इस 1 लाख का जेड का शेयर कितना है 1/4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। सो दिस इज द 25,000 इज द जेड शेयर ऑफ गुडविल। अब ये जेड जो है अपनी शेयर ऑफ गुडविल लाया नहीं है, नहीं लाया तो उसको कहाँ से लेंगे, जेड के कैपिटल अकाउंट से उसे लेंगे। तो आइए उसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कॉलम बना देती हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम इसको ब्लू पेन से बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, देखिए फर्स्ट एंट्री में क्या होगा, कैश लेके आया है तो क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, कैश के फॉर्म में कैपिटल आया ना, पहली एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कितने का कैपिटल आया है 80,000, 80,000, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, अब सेकंड एंट्री में हम जेड की शेयर ऑफ गुडविल की एंट्री करेंगे। वो गुडविल खुद तो लेकर नहीं आया तो हम उस कैपिटल अकाउंट से रिकवर करेंगे। देखिए यहाँ लिखती हूँ मैं, प्रीमियम फॉर, अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिख सकते बिकॉज वो तो लेकर नहीं आया ना जेड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट। और कितने की गुडविल उसे लानी थी 25,000 की, तो यहाँ लिख दिया 25,000। अब जो गुडविल वो लाएगा उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, एक्स और वाई में। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब ये गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है आपकी सेक्रीफाइजिंग रेशो में, राइट। तो अब हमें सेक्रीफाइजिंग रेशो देखना पड़ेगा। देखिए मैंने क्वेश्चन में बताया है, अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो यहाँ पर जो ओल्ड रेशो होता है वो एक्स और वाई का ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइजिंग रेशो हो जाता है। तो इनका ओल्ड रेशो क्या हो जाएगा 1:1। यहाँ पे वर्किंग नोट में आप लिख लेते हैं। देखिए गुडविल जो है वो हमेशा, मैं यहाँ नरेशन लिख देती हूँ, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइजिंग रेशो, राइट। तो जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइजिंग रेशो हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे रेशो हो जाएगा 1:1 का, दैट मीन्स हाफ इज टू हाफ। तो 25,000 का आप हाफ करेंगे तो हो जाएगा 12,500 एंड 12,500। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज भी समझ आ गई हो। ये मैंने नरेशन पे लिख दिया, अगर कोई डाउट हो तो थैंक यू। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी एस ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 42 को सॉल्व करेंगे। आसीन एंड श्रेयाज आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर। आसीन और श्रेया फर्म में एक पार्टनर हैं, उन्होंने एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया, दैट इज अजय, विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जिसका 1/5 शेयर होगा फर्म के प्रॉफिट में। अजय ब्रिंग्स 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अजय जो है वो अपने शेयर का 5 लाख कैपिटल लेकर आया है फर्म में। द वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स ऑफ द फर्म वॉज, देखिए ये बता रहा है यहाँ पर असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया हुआ है, कैपिटल नहीं बताया हुआ। तो हमने 11th में एक इक्वेशन पढ़ी थी, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। सो उसका हमें यहाँ यूज़ करके कैपिटल निकालना पड़ेगा फर्म की, राइट।
So next, give necessary journal entry to record goodwill at the time of Ajay's admission. So let's see how to solve this question. Question number 42. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, आसीन एंड श्रेया, राइट. अब ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनका जो न्यू पार्टनर है इन्होंने एडमिट किया है उसका नाम है अजय, राइट. अब देखिए स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि आसीन ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है फर्म में और श्रेया ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है फर्म में, राइट. सो अजय का जो न्यू रेशो दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट इज़ 1/5 और अजय जो है वो ब्रिंग लेकर आया है 5 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट. दूसरी चीज़ जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज़ टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म. दैट मीन्स कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है असेट्स 15 लाख एंड लाइबिलिटीज़, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है. आप क्वेश्चन रीड करेंगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है. लाइबिलिटीज़ है 5 लाख की, राइट. तो हमें असेट्स पता है, लाइबिलिटीज़ पता है, तो हम कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं आसीन और श्रेया का, बिकॉज असेट्स और लाइबिलिटीज़ तो दोनों की ही दी हुई है ना. तो आपने 11th में भी एक इक्वेशन पढ़ी होगी, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. ये इक्वेशन जो है ये क्लास 11th की इक्वेशन है. असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. सो अब हम कैपिटल से इजीली निकाल सकते हैं इस बेस पे. तो देखिए मैं असेट्स लिखती हूँ 15 लाख, राइट. लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं हमें 5 लाख की और कैपिटल हमें दिया ही नहीं हुआ. तो कैपिटल हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, कैपिटल इज इक्वल टू 15, 5 इधर जाएगा -5, सो 10 लाख. आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो. तो ये हमारा कैपिटल आ गया फॉर्म का. अब अजय का कैपिटल हमें पता ही है, तो अब हमें निकालनी है गुडविल. तो गुडविल निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है, स्टेप वाइज चलते हैं. पहले यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. सो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेट वर्थ ऑफ द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय, कौन लेकर आया कैपिटल, अजय, न्यू पार्टनर लेकर आया ना. तो ऑन द बेसिस ऑफ अजय कैपिटल हम फाइंड आउट करेंगे फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए. देखिए अगर इतना लंबा नहीं है आप लोग को लिखना तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं सिंपली कैपिटलाइज्ड. ये एक एक्चुअली ये सिंपल लाइन है, अगर आप समझना चाहें तो इस लाइन इजीली समझ आ जाती है. कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं व्हाट इज़ कैपिटलाइज्ड. तो अगर नहीं आपको लिखना तो आप ये भी लिख सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म. आप या ये वाली लाइन लिखे या ये, राइट. तो हम निकाल रहे हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अजय's कैपिटल. तो अजय की कैपिटल कितनी है, 5 लाख. अब अजय के शेयर को 5/1 लिख देंगे. 1/5 को 5/1 लिखेंगे तो टोटल कैपिटल हमें पता चल जाएगी कि कितनी होनी चाहिए. तो 5 5 25, तो इट्स गोइंग टू बी 25 लाख. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम करेंगे कि अभी एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है. सो एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म इज, अब कितनी है. देखिए आसीन और श्रेया का कैपिटल तो हमने निकाल लिया, 10 लाख आया है, राइट. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 लाख प्लस अजय का कैपिटल कितना है 5 लाख. तो एक्चुअल कैपिटल अभी फर्म का कितना है 10 + 5 15 लाख, राइट. तो जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आए उसके बेसिस पर 25 लाख कैपिटल होनी चाहिए, बट अभी फर्म की कैपिटल है 15 लाख. सो गुडविल ऑफ द
फॉर्म इज, दैट मीन्स कि इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है वही हमारा गुडविल है। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 लाख माइनस 15 लाख, कितना हो जाएगा 10 लाख। सो 10 लाख इज द गुडविल ऑफ द फॉर्म। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। देखिए हमें सिर्फ गुडविल पूछा हुआ है फॉर्म में, अगर आगे हमसे एंट्रीज के लिए बोलता तो हम अजय का शेयर ऑफ गुडविल निकालते। अजय का शेयर ऑफ गुडविल 1/5 के बेसिस पर निकाल सकते हैं इजीली, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। थैंक यू। ओके, सो क्वेश्चन में हमसे जर्नल एंट्रीज भी पूछा हुआ है। मैंने क्वेश्चन एक्चुअली पूरा ध्यान से नहीं देखा, सो हम कोई इशू नहीं है, 2 मिनट लगेंगे। हम अजय का कैपिटल निकाल देते हैं। देखिए मेन इसमें था गुडविल निकालना, तो अब हम निकाल देते हैं अजय शेयर ऑफ गुडविल। अब अजय की शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। फर्म की गुडविल है 10 लाख और अजय का शेयर कितना है 1/5, तो 1/5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख, राइट। तो अजय को कितनी गुडविल लेकर आनी थी 2 लाख की गुडविल। सो लेट्स डू द जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैपिटल कितनी लेकर आया 5 लाख, तो कैश की फॉर्म में आई है ना, तो फर्स्ट एंट्री में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अजय's कैपिटल अकाउंट। कितने की कैपिटल आई है 5 लाख की, तो डेबिट में डाल देंगे हम 5 लाख और क्रेडिट में जाएगा ये 5 लाख, राइट। सेकेंड एंट्री गुडविल की होगी। गुडविल, अब गुडविल कितनी लाई है, तो गुडविल तो लानी थी उसे 2 लाख की, बट वो लेकर नहीं आया, वो तो अभी हमने कैलकुलेट की ना, तो उसको कितनी लानी थी, तो ये हम इसी के कैपिटल अकाउंट से लेंगे। तो हम यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल ना लिख के लिखेंगे अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अभी जो गुडविल का अमाउंट है 2 लाख का, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर्स में। जो भी न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है आसीन और श्रेया में, बिकॉज दे आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म। सो लेट्स डू आसीन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। अब ये बताइए कि डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशो में होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो तो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो और ना ही इसमें ये लिखा हुआ है कि आसीन और श्रेया ने कितना सेक्रीफाइस किया है, राइट। तो जब सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं दिया होता तो हम ओल्ड रेशो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशो मानते हैं, राइट। तो अब इन दोनों ने 5 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो हम इस ओल्ड रेशो को मानेंगे 1:1, दैट मीन्स 1:1, तो हम इसको हाफ ऑफ 1 लाख और 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप आप लोग को ये चीज़ भी क्लियर हो गई हो। नरेशन आप लोग लिखेंगे बिटवीन गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स और क्रेडिटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।